तेरा रूठ जाना क्या, उस चांद का शर्माना क्या, बदल दूं या बदल जाऊं, फिर मेरा क्या और जमाना क्या। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं बात करने वाला हूं आज सीएचएस के बारे में, जो कि बच्चों से यूपीएससी से भी टफ एग्जाम ले रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जो कि कुछ मैं आपको एविडेंसेस दूंगा और उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बच्चियों के साथ नाइंसाफी क्यों। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी आवाज को यदि आप चाहते हैं कि आप इसका समर्थन कर रहे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, ताकि सीएचएस की आंखें खुले और इस प्रकार की कार्य को न करें। आखिर क्या कर रहा है ऐसा सीएचएस, जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो कुछ दिन पहले मैंने शूट किया था, लेकिन हमारे पास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको देखते हुए कि जो बच्चियां हमारे पास खास करके तैयारी कर रही हैं उनका मनोबल टूट न जाए और उससे इनको फायदा भी होगा। हालांकि तैयारी कर रही है तो ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं होगा, मैं फायदा भी बताऊंगा और उनका सबसे बड़ा नुकसान भी बताऊंगा कि ये सीएचएस जो है वो आखिर बच्चियों के साथ ऐसा खेल क्यों कर रहा है। चलिए हम लोग एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएचएस जो है, आपको पता ही होगा कि बनारस में एक स्कूल है जो कि बीएचयू का स्कूलिंग पार्ट है, जिसका नाम है सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल। उसमें दो स्कूल हैं, एक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और दूसरा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। अब मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूं। मैंने इसमें फर्स्ट टॉपिक लिखा है कि सीएचएस का ऐसा रवैया कब तक चलेगा। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, यदि यूपीएससी का भी एग्जाम जब होता है, जब उसकी सीटें आती हैं, तो बताया जाता है कि 1000 सीट है या 500 सीट है या 700 सीट है। सीट पूरे इंडिया की बात की जाए, क्योंकि पूरे इंडिया से वहां पर भी एग्जाम देते हैं लोग। और सीएचएस भी पूरे इंडिया में एक ही जगह है जो कि बीएचयू का पार्ट है। आप स्कूलिंग पार्ट जो है बीएचयू का, जो स्कूल लेवल के, उसमें नर्सरी से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है। चाहे किसी क्लास में एडमिशन हो, बच्चा 12th तक पढ़ता है। अब आगे की बात सुनिए। देखिए, पूरे भारत में अगर बच्चियों के सीट के बारे में, मैंने सीट को लेकर के वीडियो नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था उसका मैं रीजन बता दे रहा हूं। देखिए सीएचएस क्या किया है कि यहां पर देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, जो सीट्स का नंबर है मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखिए सीएचएस बीएस यानी बॉयज के लिए 6 क्लास का ई लॉटरी के द्वारा एग्जाम लिया, ये आप लोगों को पता होगा। 9th और 11th का भी पिछले साल ई लॉटरी के माध्यम से ही एग्जाम लिया था। 11th वाला तो हालांकि 10th के मार्कशीट के बल पर लिया था, लेकिन 9th का फिर भी ई लॉटरी से कराया था। उसके लिए काफी हंगामा मचा, तो इस साल एग्जाम ले रहा है, एग्जाम भी लिया है और एग्जाम के बाद ही आप लोगों को वीडियो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए 9th क्लास के लिए स्टूडेंट बच्चों के लिए सीट जो है वो 100 है। ठीक, मैथ की बात की जाए तो 38 और 50 है। 11th क्लास में मैथ स्ट्रीम जो है 38 और 50 मान करके चलिए 88 है। और बायोलॉजी स्ट्रीम 11th का जो है वो 25 है। और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए यहां पर 12 और कॉमर्स के लिए 12। ये स्टूडेंट यानी बॉयज के लिए है, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सीट है, सही है। एक क्लास के लिए तो कम से कम इतना है, बॉयज के लिए भी इसमें तो 100 दिया गया है, कोई बात नहीं। अब मैं बात कर ले रहा हूं गर्ल्स के साथ नाइंसाफी। देखिए गर्ल्स के साथ इतना नाइंसाफी कि मात्र 9th क्लास में 6 सीट दिया है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के लोग इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इंडिया में ये एक ही है, एक ही जगह पर है। तो पूरे इंडिया के लिए मात्र 6 सीट लड़कियों के लिए, पूरे इंडिया में मात्र 6 सीट। अब बताइए ये किस लेवल की तैयारी कराना चाह रहा है बच्चियों से, और हमारी बच्चियां क्या तैयारी करें कि पूरे इंडिया में जो टॉप 6 लड़कियां होंगी वही तो इसमें एडमिशन ले पाएंगी ना। आप खुद ही देखिए, क्रोध, अब ऐसे हमको क्रोध नहीं आ रहा है, ये क्रोध जायज है या नाजायज है आप खुद ही बताएंगे। और इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए ताकि उसकी आंखें खुले। यहां पर 100 सीट है, मान लीजिए दोनों मिलाकर के 106 सीट हो गया, 106 सीट हो गया। तुम दोनों को बराबर कर सकते हो, बच्चों और बच्चियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? दोनों को बराबर, या 100 सीट इनको दिया हो तो इनका कम मत करो, लेकिन 100 सीट इन लोगों को भी तो दो, बच्चियों को भी तो 100 सीट दो। अब ये कहां कहां पर वायलेशन कर रही है, देखिए। अब 11th का भी सीट जान लीजिए। 11th मैथ में जो स्ट्रीम है उसमें बच्चियों के लिए 17 है, बायोलॉजी के लिए 16 है और आर्ट्स के लिए 40 है। और
कॉमर्स के लिए 25 सीट है। इतना चीजें तो आप जान लिए। अब देखिए ये संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा 6 सीट दे रहा है तो संविधान का उल्लंघन कहां कर रहा है, आप ये भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का ये वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ये देखिए कि कैसे उल्लंघन कर रहा है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार, यानी बच्चों और बच्चियों का समानता होगा। अनुच्छेद 15 में दिया गया है मूल, जाति, वंश, स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन किया, अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन किया। और 16 में दिया गया कि किसी प्रकार का, मान लीजिए सरकारी जॉब ही हो या किसी प्रकार का ऐसा चीजें हो, जॉब हो, सीट हो, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कहीं पर एडमिशन लेना हो, तो वहां पर भी जाति, मूल, वंश, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सीजीएस तो यहां भेदभाव कर रहा है, तो आपके संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है। और दूसरी चीज देख लीजिए, ये बच्चियों के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है। और यूपीएससी में भी इस रेशियो से नहीं होता होगा। रेशियो मैं बताना चाहूंगा कि जिस रेशियो से ये एग्जाम ले रहा है, पूरे इंडिया में सिर्फ 6 बच्चियों का एडमिशन होगा। अब किस हद तक बच्चियां तैयारी करें। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपका जो लेवल है, ये मान करके चलिए, जैसे आप 8 क्लास में हैं, जो बच्चियां 8 क्लास में है, 9th क्लास के लिए तैयारी करती है, थोड़ा सा आप और जान लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, काफी चीजें इसमें मैं कवर कर रहा हूं। देखिए 8 क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 9th के लिए क्या करते हैं भाई, 9th के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, आपका लेवल जो है 8 तक है। अभी हमारे पढ़ाने के बाद आप अपना लेवल, मैं बता रहा हूं आपका लेवल क्या हो गया होगा। आप किसी 10th क्लास, जो नॉर्मल बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों के साथ बैठिएगा कंपटीशन करने और उनसे किसी प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा, अपना कंपटीशन उनके साथ कीजिएगा। देखिए आपका लेवल क्या हो गया है। आपका लेवल, आपका यहां जो लेवल रहना चाहिए, आपका लेवल यहां हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि इससे फायदा नहीं हुआ है, आपको तैयारी करने से फायदा हुआ है, आपका लेवल बढ़ गया है, आपका डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हैं तो वो नुकसान वाला है, आपको फायदे वाली ही चीजें पढ़ाई गई है। आप कंटिन्यू लगे रहिए, अपना लेवल बढ़ाते रहिए और इसके लिए हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए ताकि ऐसी नाइंसाफी ना हो। बच्चे हमारे हताश हो जाते। ये चीज मैंने पहले बताता तो काफी चैनल वाले बताए होंगे, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं बताया कि आप लोग तो एडमिशन ले ही लिए हैं, आप लोगों ने तो फॉर्म भर ही दिया है, तो फिर ये सब चीजों के लिए आपको पीछे नहीं हटनी है। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, होगा नहीं होगा वो तो अलग की बातें हैं। बात को समझ गए। तो ये हमारा जो सीएचएस है, देखिए मैं आप लोगों को बार बार हर लेक्चर में कहता हूं ना, सरकार आपको कभी पढ़ाना नहीं चाहती है और इसका रीजन भी मैं बता दिया। क्योंकि अगर सरकार पढ़ाना चाहती बच्चों को तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, बच्चियों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। ये स्कूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उस पर नजर भी तो रखना चाहिए ना। ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं उल्टी सीधी कामें कर रहे हैं, ऐसा कर्मचारी। अब जो देखिए सरकारी सिस्टम ही इसके लिए खराब है, पूरा सिस्टम ही खराब है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दोनों के लिए हर साल सीट को बढ़ाना चाहिए। देखिए पहले जो सीट था 20 के आसपास में था, घटते घटते 6 हो गया। ये क्या बदतमीजी है यार। सीट बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा जितने लोग पढ़ रहे थे उसके अपेक्षा इस समय बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो स्कूल्स वगैरह की सीट तो बढ़नी चाहिए। सरकारी नौकरी में तो घट ही रहा है, ये स्कूल वाले भी घटा रहे हैं। सोचिए क्या है। अब ये संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कहां से। अब दूसरी चीज एक और मैं बात बता रहा हूं, जो ये लोग सिलेबस देते हैं, सीएचएस वाले जो सिलेबस देते हैं, आप लोग सिलेबस देखिएगा तो पता चलेगा कि सिलेबस में कभी टॉपिक नहीं दे दिए। मैथ में ये चीजें आ गया, एसएसटी में आ गया, साइंस आ गया। अरे साइंस इतना छोटा है, 8 क्लास और 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों को नॉलेज ही कितना है, कितना पढ़ाया गया है। उसमें टॉपिक वाइज देते तो समझ में आती चीजें कि हाँ इतना इतना पढ़ना है। टॉपिक ही नहीं देते हैं। मान लीजिए कि हम लिख दिए कि आपका क्वेश्चन जो है एसएसटी पोर्शन से आएगा, तो एसएसटी इतना छोटा है, ग्रेजुएशन तक पढ़ना है, 8 क्लास का लेवल का देते नहीं है और लेवल बताते नहीं है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आएगा। तो इस बातों से यदि आप सहमत हैं, मेरी बातों को आप दूर तक पहुंचाइए ताकि इस पर संज्ञान लिया जा सके, सरकार इस पर सचेत हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,